नमस्कार दोस्तों। आज मैं पंचतंत्र की कहानी आप लोगों को सुनाने वाली हूँ। यह कहानी से हमें नैतिक शिक्षा मिलती है। यह कहानी का शीर्षक है आपस में फूट। तो प्राचीन समय में एक विचित्र पक्षी रहता था। उसका धड़ एक ही था, परंतु सिर दो थे। नाम था उसका भारुंड। एक शरीर होने के बावजूद उसके सिरों में एकता नहीं थी और ना ही था तालमेल। वे एक दूसरे से बैर रखते थे। हर जीव सोचने समझने का काम दिमाग से करता है और दिमाग होता है सिर में दिमाग होता है सिर में, लेकिन दो सिर होने के कारण भारुंड के दिमाग में भी दो थे, जिनमें से एक पूरब जाने की सोचता तो एक पश्चिम जाने की सोचता। फल यह होता कि टांगे एक कदम पूरब की ओर चलती तो अगली कदम पश्चिम की ओर, और भारुंड स्वयं को वहीं खड़ा पाता था। भारुंड का जीवन बस दो सिरों के बीच रस्साकस्सी बनकर रह गया था। एक दिन भारुंड भोजन की तलाश में नदी तट पर घूम रहा था कि एक सिर को नीचे गिरा एक फल नजर आया। उसने चोंच मारकर उसे चख कर देखा तो जीभ चटकने लगा। वह ऐसा स्वादिष्ट फल तो मैंने आज तक कभी नहीं खाया। भगवान ने दुनिया में क्या क्या चीज़ें बनाई है। अच्छा, जरा मैं भी चखकर देखूं, कहकर दूसरे सर ने अपनी चोंच उस फल की ओर बढ़ाई ही थी कि पहले सिर ने झटक कर दूसरे सिर को दूर फेंका और बोला, अपनी गंदी चोंच इस फल से दूर ही रख। यह फल मैंने पाया है और इसे मैं ही खाऊंगा। अरे, हम दोनों एक ही शरीर के भाग हैं। खान पान की चीज़ें तो हमें मिल बांट कर खानी चाहिए। दूसरे सिर ने दलील दी। पहला सिर कहने लगा, ठीक, हम एक शरीर के भाग हैं। पेट हमारा एक ही है। मैं इस फल को खाऊंगा तो वह पेट में ही तो जाएगा और पेट तेरा भी है। दूसरा सिर बोला, खाने का मतलब केवल पेट भरना ही नहीं होता भाई, जीभ का स्वाद भी तो कोई चीज़ है। तबीयत का संतुष्टि मिलती है। खाने का असली मज़ा तो मुंह में ही होता है। पहला सिर तुन कर चिढ़ाने वाले स्वर में बोला, मैंने तेरे जीभ और खाने का मज़ा का ठेका थोड़े ही ना ले रखा है। फल खाने के बाद पेट से डकार आएगी। वह डकार तेरे मुंह से भी तो आएगी। उसी से गुजारा चला लेना। अब ज़्यादा बकवास ना कर और मुझे शांति से फल खाने दे। ऐसा कहकर पहला सिर चटकारे ले लेकर फल खाने लगा। इस घटना के बाद दूसरे सिर ने बदला लेने की ठान ली और मौके की तलाश में रहने लगा। कुछ दिन बाद फिर भारुंड भोजन के तलाश में घूम रहा था कि दूसरे सिर की नज़र एक फल पर पड़ी। उसे जिस चीज़ की तलाश थी उसे वह मिल गई थी। दूसरा सिर उस फल पर चोंच मारने ही जा रहा था कि पहले सिर ने चीख कर चेतावनी दी, अरे अरे, इस फल को मत खाना। क्या तुझे पता नहीं कि यह विषैला फल है? इसे खाने पर मृत्यु भी हो सकती है।
दूसरा सिर हंसा, हे, तू चुपचाप अपना काम देख। तुझे क्या लेना है कि मैं क्या खा रहा हूँ? भूल गया उस दिन की बात। पहले सिर ने समझाने की कोशिश की, तूने यह फल खा लिया तो हम दोनों मर जाएंगे। दूसरा सिर तो बदला लेने पर उतारू था। बोला, मैंने तेरे मरने जीने का ठेका थोड़े ही ले रखा है। मैं जो खाना चाहता हूँ वह खाऊंगा, चाहे उसका नतीजा कुछ भी हो। अब मुझे शांति से विषैला फल खाने दे। दूसरे सिर ने सारा विषैला फल खा लिया और भारुंड तड़प तड़प कर मर गया। सीख, आपस की फूट सदा ले डूबती है। अतः हमें आपस में हम सदैव मिलजुल कर रहना चाहिए। एक दूसरे के बातों को समझकर मानना चाहिए। अगर कहानी शिक्षाप्रद है तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें।